एनआईएस डीएलएड के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के शिक्षा मंत्रालय का आ गया जवाब, आरटीआई से बड़ा खुलासा। साथियों, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है एनआईएस डीएलएड के साथियों के लिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, आप सभी के सामने जो आरटीआई के माध्यम से प्रत्युत्तर आया है, आइए उस पर एक बार आप सभी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, विषय जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में। साथियों, जो आपका आवेदन था उसका जिक्र किया गया है और उसका संदर्भ लेते हुए क्या कुछ यहाँ पर जो है प्रत्युत्तर दिया गया, आइए उसको जानते हैं। लिखा गया है कि एनआईएस डीएलएड से संबंधित मामला इस संबंध में सूचित किया जाता है कि इस विषय पर दिनांक 28/11/2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में परीक्षण किया जा रहा है। जब भी इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा उसे हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। यानी साथियों, कहने का उद्देश्य ये है कि जो मंत्रालय की तरफ से जवाब निकल कर आया है उसमें अवगत कराया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 28/11/2023 का, उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विचार किया जा रहा है और जो भी निर्णय लिया जाएगा आपको अवगत कराया जाएगा। अगर साथियों इसके निष्कर्ष पर बात करें तो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि साथियों अंततः जो है आप सभी के सामने ये स्थिति रखी जा रही है कि उस फैसले पर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय में मंथन किया जा रहा है। साथियों, हालांकि फैसला न निकल कर आने से आप सभी लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं कि आखिर कब ऐसा फैसला लिया जाएगा और कब स्थितियां क्लियर होंगी, क्योंकि लगातार जो शिक्षक भर्तियां आ रही हैं उसमें एनआईएस डीएलएड के साथियों को मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 28/11/2023 को डिसाइड किया था, जिसमें यह फैसला दिया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एनआईएस डीएलएड जो है वैलिड नहीं है। तो साथियों, एनआईएस डीएलएड कब वैलिड होगा, कैसे वैलिड होगा, इसके लिए जो है हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अगर साथियों बात कर ले तो यहाँ पर देखेंगे 21/5/2024 को ये प्रत्युत्तर देखने को आपको मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी एमएचआरडी कहें या शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब यही निकल कर आ रहा है, जो फैसला है उसका अवलोकन किया जा रहा है। जो भी निर्णय जल्द से जल्द लिया जाएगा या जब भी लिया जाएगा सभी हितधारकों को साझा किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है मंत्रालय के माध्यम से एक फैसला लिया जाएगा और एनआईएस डीएलएड के तमाम हमारे जो साथी हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनका जो प्रयास है जल्द से जल्द महत्वपूर्ण उस पर निष्कर्ष आए। ऐसा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्थिति को लेकर के जो है आप सभी के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका निष्कर्ष निकले, ऐसी उम्मीद की जाती है। हालांकि साथियों इससे पहले एनसीटी का जवाब भी आ चुका है। आइए उस जवाब की तरफ चलते हैं और उसमें क्या चीज़ें इंगित की गई थी उन पर एक जानकारी लेते हैं। साथियों, ये एनसीटी का जो जवाब आया था ये 17/5/2024 को आया था। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें लिखा गया था, आपकी शिकायत के संदर्भ में कहना है कि डीएलएड की मान्यता, यानी जो एनआईएस डीएलएड की मान्यता की बात की गई है, पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान किया गया था। सेवारत अप्रशिक्षितों के लिए एक बार के उपाय के रूप में शैक्षणिक सत्र जो है 2017 से 19 के लिए आदेश संख्या NRC/NCT/NIS/ मान्यता 275 ही ब्रैकेट भाग 3 बैठक 2017 और 18/24/59 से 21/61 दिनांक 22/9/2017 के माध्यम से NIOS को NRC सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत प्रारंभिक स्तर के शिक्षक जो पूरे देश के हैं, यह कार्यक्रम NIS द्वारा 31/3/2019 को पूरा किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा नहीं था कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित, हालांकि इसे सभी हितधारकों को भेज दिया गया था और सभी संबंधितों द्वारा सूचना और क्रियान्वयन के लिए एनसीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और भर्ती निकायों ने इस आदेश को ध्यान में रखा है। यानी साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक तो शैक्षणिक सत्र का यहाँ पर जिक्र किया गया, यानी सेशन का जिक्र किया गया है जो 2017 से 2019 की बात करता है। दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं साथियों स्पष्ट किया गया है, जो है हितधारकों को भेजा गया था और एनसीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। यानी बात की जा रही मान्यता पत्र की, जिसके बारे में यहाँ पर आप सभी को पता है किस प्रकार से एनआईएस डीएलएड का कोर्स डेवलप किया गया, क्या क्या चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं मान्यता पत्र में आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 17 और 21 तारीख में दो महत्वपूर्ण जो है आपको प्रत्युत्तर देखने को मिले हैं। एक तो एनसीटी का जवाब आया है और दूसरा आपका जो है शिक्षा मंत्रालय का जवाब आ चुका है। यानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये अवलोकित कराया गया है कि जो भी फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं उस पर विधिक राय ली जा रही है, उस पर अवलोकन किया जा रहा है, क्या कुछ चीज़ें आगे हो सकती हैं। और यहाँ पर साथियों स्पष्ट किया गया है कि एनसीटी ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है, जो मान्यता पत्र था उसमें सारी चीज़ों का जिक्र किया गया
गया है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि साथियों अभी स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके से ये किसी भी संस्था ने कहीं ना कहीं आप सभी के लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया है कि आप सभी लोगों के लिए ना तो बजट ना तो वैधता को लेकर के कि आगे क्या कुछ स्थितियां रहेंगी या क्या स्थितियां नहीं रहेंगी, इस पर भी कोई भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि अवलोकन किया जा रहा है, तो उम्मीद है आगे भी निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन साथियों वर्तमान में आप सभी को पता है जब 28/11/2023 का आपका फैसला आया था, उसके बाद से हमारे समस्त साथियों ने बड़ा प्रयास किया, इसके लिए पत्र भी लिखे, ईमेल भी किया, कई सारे माध्यमों के द्वारा पहला प्रयास जो था गजट प्रकाशन का था। हालांकि साथियों अभी तक उस पर किसी भी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं हुई, गजट पब्लिश नहीं हुआ, उसके लिए जो है केस भी किया गया था और साथियों स्पष्ट हुआ कि अंततः जो अब जो साथियों के माध्यम से फिर से जो है कोर्ट के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। तो अगर साथियों हम यहाँ पर अगर देखें तो महत्वपूर्ण संस्थाओं का यानी शिक्षा मंत्रालय का, दूसरा एनसीटी के अगर आप देख रहे हैं प्रत्युत्तर को, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं एनआईएच डीएलएड पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और विचार विमर्श का एक ही कारण है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास। साथियों आप सभी को पता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन जो है डाली गई थी और वो एक्सेप्ट कर ली गई है, जिसकी सुनवाई जुलाई में होनी है। दूसरी तरफ साथियों देखेंगे तो कई सारे राज्यों के उच्च न्यायालय में आपके मामले पेंडिंग है, उसमें एनसीटी भी पार्टी बनाई गई है और कहीं ना कहीं एनआईएस भी बनाया गया है और आपका एमएचआरडी भी बनाया गया है। तो साथियों लगातार जो आपके प्रयास जारी हैं, किसी भी राज्य से मामला जो हो नोटिस इशू हुआ हो या मामले जो चल रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आप सभी की जो प्रयास की स्थिति वो महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी का ऐसा ही प्रयास रहा तो साथियों जैसा कि आप सभी का प्रयास है निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। लेकिन साथियों आप सभी को पता है ये फैसला जो है कोर्ट ने दिया है और कोर्ट के फैसले को लेकर के आप सभी को पता है लगातार उसका अनुपालन किया जा रहा है और उस पर पेच में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनआईएच डीएलएड के साथियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन साथियों ट्रांसफर पिटीशन के सहारे फिर से मामले को जो है इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया है कि जो विभिन्न राज्यों में मामले चल रहे हैं उन मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हों और उस पर जो है कहीं ना कहीं सभी राज्यों की स्थिति से फिर से कोर्ट को अवगत कराया जाए। और कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे थे जो एनआईएच डीएलएड को लेकर के महत्वपूर्ण थे, जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एनआईएच डीएलएड के लिए निष्कर्ष की स्थितियां क्लियर कर सकते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सके, ये संभावना कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है और इसके लिए ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि साथियों अगर आप देखेंगे तो रिव्यू पिटीशन की भी डेट थी, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया है। तो साथियों ये सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। प्रत्युत्तर आने से स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जो है आपके एनआईएच डीएलएड को लेकर के अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आने वाला समय जो है एनआईएच डीएलएड को लेकर के सकारात्मक होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि साथियों कोर्ट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपकी जो है ट्रांसफर पिटीशन को एक्सेप्ट करके दे दिया है कि आगे आपके मामले को सुना जाएगा। अब मामले में क्या स्थितियाँ रहेंगी ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा। फिलहाल साथियों आप सभी को मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखने के लिए प्रयास करना है और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया भी जा रहा है। तो साथियों ये था आप सभी लोगों के लिए जो शिक्षा मंत्रालय की ओर से आया था जवाब आरटीआई से, जिससे स्थिति क्लियर हो रही है। इससे पहले एनसीटी का जवाब अब जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर हाल फिलहाल का जो अगर आप जवाब देखेंगे तो ये लाटेस्ट जो अपडेट है वो शिक्षा मंत्रालय की ओर से जवाब आ चुका है। ये मामले पर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है, जल्द ही स्पष्ट तौर पर कोई निर्णय लिया जाए। ऐसे ही हम समस्त जो है एनआईएच साथी उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है कहना कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से निर्णय लिया जाए, जिससे हमारे लिए जो है एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं जो आप सभी लोगों के लिए आए जवाब से स्पष्ट हो रही हैं। आगे जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आते रहेंगे आपकी वैधता को लेकर के, आपके गजट को लेकर के या और कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक हम सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। उन सभी साथियों से निवेदन करेंगे जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कराई जाए वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ हम फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।